हेलो मेंबर्स। अब देखो यहाँ पे आज कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स क्रैश होते हुए दिखाई दिए। पॉलीकैब, किया, पूरा वायर्स सेक्टर्स, वायर्स एंड केबल सेक्टर पूरा क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। अगर आप फोकस करोगे यहाँ पे काफी तगड़ी बिक वाली होती हुई दिखाई दी, वो भी बहुत ही खराब। लेकिन देखो, आई एम श्योर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या ये बिक वाली टेम्पररी थी, क्या ये परमानेंट थी। देखिए, मेरे पास कुछ हिस्ट्री है, कुछ यूज केसेस है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आता है तो वीडियो शेयर जरूर करना, ठीक है। और उसके अलावा आइनेक्स विन पीवीआर क्यों फॉल होते हुए दिखाई दिए वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक वीडियो आज रख दिया है, अगर नहीं देखा जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मार्केट में प्रमोटर की तगड़ी सेलिंग हो रही है, निफ्टी के 50 प्रमोटर की तगड़ी सेलिंग हो रही है। कौन से प्रमोटर ने सबसे ज्यादा बेचा है यहाँ पे लिखा है। उसके अलावा बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, ग्रीन, सभी स्टॉक यहाँ पे डिस्कस किए, जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ओके। ओके, अब देखो ध्यान से समझना। मार्केट में आज वायर्स एंड केबल्स में काफी तगड़ी तबाही होती हुई दिखाई दी। स्टॉक 20% तक भी क्रैश होते हुए दिखाई दी है और उसका रीजन एक और एक ही है कि मार्केट में नया प्लेयर एंटर होने वाला है, ठीक है। वो कौन है? आदित्य बिरला ग्रुप, ठीक है। अल्ट्राटेक सीमेंट बंदा अंदर एंटर होता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है, ठीक है। कौन सा एंटर हो सकता है? अल्ट्राटेक सीमेंट। वो इन्वेस्ट करने वाला है वायर्स एंड केबल्स के अंदर 1800 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने वाला है। और माना जा रहा है कि इनका जो प्लान है, इनकी जो फैक्ट्री है, वो कंप्लीट होती हुई दिखाई दे सकती है 2026 में, यानी कि आने वाले साल में इनकी फैक्ट्री सेटअप हो जाएगी, प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। भरूच गुजरात के अंदर ये प्योर सेटअप होता हुआ दिखाई दिया है और इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में तगड़ी पॉलीकैब और पीआई की इंडस्ट्रीज के अंदर, केबल इंडस्ट्रीज के अंदर तगड़ी तबाही आती हुई दिखाई दी है। ओके। अब देखो ध्यान से सुनना, जो मैं बोलने वाला हूं वो समझना, ठीक है। आप पूछोगे सर, मतलब इतना क्यों क्रैश होता हुआ दिखाई दिया? ये तो जो प्लांट सेटअप करे वो तो छोटा प्लांट है, इतना बड़ा भी प्लांट आपको नहीं दिखाई दे रहा। 1800 करोड़ का इज नॉट दैट एट बिग, ठीक है। हो अगर 5-6 हजार करोड़ का होता तो शायद हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत तगड़ा प्लांट है और बहुत बड़ी तबाही होने वाली है, ठीक है। 1800 करोड़ का मतलब एक एक मिड प्लांट बोल सकते हैं, बहुत बड़ा प्लांट भी नहीं बोल सकते। अब पॉइंट पता है क्या जाता है? माना जा रहा है, देखो यहाँ पे की और वाइस केबल्स में देखो, इनके मार्जिन कितने हैं? 10% के मार्जिन है, ठीक है, डेफिनेटली। और अगर बात करें यहाँ पे पॉलीकैब कितने मार्जिन ले रहा है, सी, पॉलीकैब ले रहा है मार्जिन 14% तक मार्जिन ले रहा है, ठीक है। तो माना जा रहा है कि ये बंदा जो अल्ट्राटेक सीमेंट, ये जो वायर्स एंड केबल्स बनाएगा, ठीक है, वो अपनी जगह बनाएगा, ठीक है। और जगह बनाने के लिए मार्जिन को इंपैक्ट करेगा, यानी कि सस्ते माल में, सस्ते अमाउंट में माल को बेचेगा, तगड़ा माल बेचेगा, ठीक है। अब देखो, पॉइंट क्या हो जाता है पता है? अगर ये छोटी कंपनी होती ना, अल्ट्राटेक सीमेंट छोटी कंपनी होती ना, और नया प्लेयर होता, स्टार्टअप होता, तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं होती। ऐसे स्टार्टअप बहुत आते हैं। लेकिन ये जो प्लेयर है अल्ट्राटेक सीमेंट, बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है। ये बहुत तगड़ा प्लेयर है और माना जा रहा है कि भाई इसके पास पहले से यहाँ पे, मतलब बोलते हैं ना, बायर तो होंगे ना। अगर तगड़ा प्लेयर है, डेफिनेटली बायर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि अपना सीमेंट का बिजनेस बेच रहे हैं। और सीमेंट कहां पे यूज होता है? सीमेंट हर जगह पे यूज होता है जहां पे वायर्स एंड केबल्स यूज होता है। आप ऑफिस देख लीजिए, बिल्डिंग्स देख लीजिए, कॉम्प्लेक्सेस देख लीजिए, या कमर्शियल्स जितने भी अपार्टमेंट्स है, जो भी है, हर जगह पे वायर्स एंड केबल्स यूज होता है। इवन अगर मान लो यहाँ पे हम लोग फ्लाईओवर बोलते हैं ना, ठीक है, वहां पे भी एक लैंप होता है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट होती है, तो वहां पे भी वायर्स एंड केबल्स यूज होता है। तो पॉइंट क्या जाता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि जहां पे सीमेंट इनका यूज होता है, तो वहां पे खुद के वायर्स बेचना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर कर सके, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आपको बिरला ग्रुप आपको आता हुआ दिखाई दे सके, ठीक है। तो ये जो बिरला ग्रुप है, बहुत तगड़ा ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है और ये ग्रुप हर जगह पे एंटर करना चाहता है। बात समझ में आ रही है? इसकी वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। अब देखोगे अल्ट्राटेक सीमेंट में यहाँ पे मार्जिन कितने हैं? 17, 16, 17, 20%। इसमें भी कोई और प्लेयर आ रहा था, अगर आप लोगों को याद है, यहाँ पे अदानी पिल्ले एंटर कर रहा था अल्ट्राटेक सीमेंट में, ठीक है, सीमेंट सेक्टर के अंदर। तो उस टाइम पे सीमेंट सेक्टर भी क्रैश होता हुआ दिखाई दिया था, ठीक है। अब ध्यान से समझो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से समझो। एक टाइम पे याद है आप लोगों को, यहाँ पे लेबोरेटरी के अंदर कौन सा सेक्टर में कौन सा प्लेयर एंटर हुआ था? लेबोरेटरी जो सेक्टर है, उसके अंदर कौन सा बड़ा प्लेयर एंटर हुआ था? तो कि टाटा एंटर हुआ था, टाटा 1mg, याद है, ठीक है। जून 2021 में यहां पे ये प्लेयर एंटर हुआ था, 1mg को खरीद लिया था 51% का स्टेक। और उसी टाइम यहां पे जून 2021 में ये स्टॉक जो क्रैश हुआ था, तगड़ा क्रैश हुआ था, 1300 का स्टॉक आता हुआ दिखाई दिया 450 पे, ठीक है। क्यों क्यों क्रैश होने वाला था? ऐसा तो है नहीं कि कोई और प्लेयर नहीं आ सकता था, लेकिन जो लेबोरेटरी में जितना पैसा है ना, ठीक है, वो पैसा कहीं नहीं है। तो इसने क्या किया, सभी लेबोरेटरी टेस्ट के जो प्राइस है वो कटा दिए, मतलब एकदम धम से गिरा दिए, ठीक है, ताकि लैब टेस्ट सस्ता हो जाए। तो प्रॉब्लम कहां पे आ जाती है? मार्जिन में आती है, प्रॉफिटेबिलिटी में आती है, और इसकी वजह से पूरा का पूरा सेक्टर क्रैश हो जाता है।
ठीक है। तो ये जो बंदा कर रहा है, यहां पे जो अल्ट्राटेक सीमेंट एंटर हो रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में मार्जिन पे इंपैक्ट करेगा, ठीक है, सभी के मार्जिन पे। जैसे लाइक लाइक जियो आया था, ठीक है, जियो के टाइम पे कैसे आइडिया की हालत हुई थी। आइडिया एक टाइम पे बंदा रॉकेट बंदा था, ठीक है, ये बंदा कहां पे ट्रेड करा था, अराउंड 15-16 के आसपास 100 पे ट्रेड करा था, आज ये 7 रुपए पे ट्रेड करा है। उस टाइम पे किसी ने सोचा था कि वोडाफोन आइडिया 7 रुपए पे आएगा? उस टाइम पे कोई नहीं सोच रहा था कि वोडाफोन आइडिया 7 रुपए के आसपास आएगा, ये सर्वाइव करेगा ये भी नहीं पता था, क्योंकि जियो ने पूरा मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया था, पूरा मार्केट को सस्ते में बेच रहा था, तो इनके मार्जिन इंपैक्ट हुए। इसके साथ साथ भारतीय एयरटेल की भी हालत उस टाइम पे बहुत खराब हुई थी। ये जब लॉन्च हुआ था भारतीय एयरटेल का स्टॉक, ठीक है, भारतीय एयरटेल यहां पे बताना चाहूंगा सी, ये जब लॉन्च हुआ था, ये भी स्टॉक तगड़ा क्रैश हुआ था अराउंड 2015 के आसपास, ठीक है, ये भी काफी फॉल करता हुआ दिखाई दिया था। तो ये बंदा सस्टेन कर गया, सर्वाइव कर गया और आज ऊपर ट्रेड करा है। तो अभी क्या होगा कि मान लो कि अगर ये बड़ा बन गया, अगर अगर अल्ट्राटेक जो आ रहा है वो बड़ा बन गया, ठीक है, मार्केट के अंदर, वायर्स एंड केबल्स के अंदर, तो जो छोटे प्लेयर्स है उसको खा जाएगा, जितने भी छोटे प्लेयर्स है उसको खा जाएगा और बड़े प्लेयर्स की मार्केट को खराब कर देगा, ठीक है, और उसी की वजह से, ठीक है, इसी की वजह से स्टॉक क्रैश हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो देखो, छोटी बात नहीं है। इन शॉर्ट में अगर कोई बड़ा बंदा दूसरे सेक्टर में एंटर होता है, तो मार्केट को खा जाता है। ठीक है? हालांकि अंबुजा ऑलरेडी था, अंबुजा को सिर्फ एक्वायर किया था अदानी ने, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम अल्ट्राटेक सीमेंट को नहीं आई। ठीक है, लेकिन जियो एंटर हुआ तो क्या हालत हुई। फिर थायरोकेयर के अंदर जो टाटा एंटर हुआ 1mg, उसके बाद लेबोरेटरी सेक्टर्स के स्टॉक की क्या हालत हुई वो आप जानते हैं। पेंट सेक्टर में भी यहां पे एंटर हुआ था, पेंट सेक्टर के अंदर अगर आप लोगों को याद है, जीएसडब्ल्यू पेंट सेक्टर के अंदर भी एंटर होता हुआ दिखाई दिया उस टाइम पे। ठीक है, 2019 में एंटर होने की बात करा था। ठीक है, तो उस टाइम पे इसकी हालत ज्यादा पतली होती हुई नहीं दिखाई दी, लेकिन जो छोटे पेंट्स वाले थे, बर्जर पेंट्स या दूसरे जो भी आपको है, उसका ग्रोथ स्टॉप होता हुआ दिखाई दिया। वो अभी भी आप देखोगे 2019-20 में जहां पे उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, उससे ज्यादा मोमेंटम करता हुआ नहीं दिखाई दिया, उससे ज्यादा रिटर्न देता हुआ नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो जो दूसरे छोटे प्लेयर्स होते हैं ना, कैरो, कंसाई नेलोराइक, जो भी छोटे प्लेयर्स होते हैं उसको खा जाता है। ठीक है, तो आप ये समझो ये पूरा मार्केट को डिस्टर्ब करने आ रहा है, इसी की वजह से मार्केट में थोड़े सेंटीमेंट नेगेटिव है। अब पॉइंट आता है सर, तो फिर क्या ये रिकवर करेगा कि नहीं करेगा? देखो, मैं सिंपल बोलूंगा, ध्यान से सुनो। पॉलीकैब पहले क्या करा था, ओवर वैल्यूएशंस पे ट्रेड करा था, ठीक है, ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड था। आज 20% गिरने के बाद भी 38 की पी पे है, तो सोचो उस टाइम पे कितना था। ठीक है, जब ये 7,500 का स्टॉक था उस टाइम पे कितना था। ठीक है, और अभी आप देखोगे यहाँ पे कंपनी स्टेबलाइज हो रही है, इसका प्रॉफिट जो है, इसका सेल्स जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है। अब आपको पता है, देखो लास्ट वर्ड ध्यान से सुनो, लास्ट वर्ड, अगर आपको पता है कि इनका मार्जिन आगे जाके फ्यूचर में कम होगा, अगर इसका प्रॉफिट आगे जाके फ्यूचर में कम होगा, तो कोई भी बड़ा प्लेयर, एफआई हो गया या डीआई हो गया या म्यूचुअल फंड हो गए, वो क्यों खरीदेगा इसको? सिंपल वर्ड, क्यों खरीदेगा? अगर इसका प्रॉफिट आगे जाके प्रॉफिट कम आने वाला है, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, तो ये क्यों गिरेगा? मतलब क्यों ऊपर जाएगा? ठीक है, चांसेस ही कम है ऊपर जाने के लिए। तो हो सकता है छोटे मोटे पुलबैक्स आ जाए, हो सकता है अभी 1 साल के बाद आ रहा है, 1.5 साल के बाद आ रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट। ठीक है, तो तब तक ये स्टॉक थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने की कोशिश करे, बेस बनाने की कोशिश करे, लेकिन अगर अगर वो प्लेयर बड़ा बन गया ना, तो ये स्टॉक में और तबाही आने वाली है। ठीक है, तो अभी के लिए थोड़ा सा, अगर देखो, मैं ज्यादा आपको ऐसा नहीं बोलूंगा बाय करना है, आपको सेल करना है, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो तबाही मची है, स्टॉक ने डे लो पे क्लोजिंग दी है, विच इज टोटली नेगेटिव, डे लो पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो आप ये समझो कि अगर 5,000 के ऊपर क्रॉस कर गया तो शायद थोड़ा बहुत सस्टेन करेगा, अगर नहीं गया तो पता नहीं कहां पे जाएगा। इसका ये टोटली ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है और इसका अगला सपोर्ट है 4,000 पे। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा 4,000 पे सपोर्ट लेगा, लेकिन जिस तरह से तबाही हो रही है, कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर कल रिकवर नहीं हुआ और 6-7% और गिर गया, पॉली कैब की ये दोनों या आरआर का बेल भी, ठीक है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत वीकनेस आपको और दिखाई दे। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा कॉशियस रहा करो, मार्केट में ऐसी न्यूज आती रहती है, ओवर वैल्यूएशन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है। ठीक है, हालांकि खराब स्टॉक नहीं है पॉलीकैब। देखो, मैंने कीआई और पॉलीकैब दोनों के जो प्रोमोटर्स हैं उनकी कमेंट्री मैंने सुनी है। ठीक है, बोला है कि कहीं ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, छोटे मोटे मार्जिन इंपैक्ट पड़ेगा, टेम्पररी 1-2 साल थोड़ा बहुत इंपैक्ट होगा इनके प्रॉफिट में। ठीक है, बाकी वापस स्टेबलाइज हो जाएगा, लेकिन तब तक स्टॉक में वीकनेस बनी रह सकती है, ऐसे भी चांसेस है। और स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अगर मान लो 20 की पी पे होता ना, 20 के पी पे, तो शायद इतना ज्यादा पैनिक ना होता। ठीक है, तो ओवर वैल्यूएशन प्लस नया प्लेयर प्लस तगड़ा प्लेयर और पूरा मार्केट को डिस्टर्ब करा है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है। स्टिल आपका पॉइंट है तो मुझे जरूर कमेंट में कीजिएगा, आपको क्या लगता है कहां तक जाएगा, क्या रिकवर करेगा कि नहीं, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा।
ठीक है। ओके, आईएनएक्स विन में देखोगे यहाँ पे ये स्टॉक भी आज 5% फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। अब देखो आईएनएक्स विन में जो फॉल आया है, ठीक है, आप देखोगे, मुझे काफी पूछा था सर आज क्यों फॉल आता हुआ दिखाई दिया है। देखो यस्टरडे न्यूज इंसर्ट की गई थी, मैंने आपको बताया था वीडियो में, न्यूज क्या थी कि स्मॉल कैप यहाँ पे एक्वायर किया है आईएनएक्स विन को और ओपन मार्केट के जरिए एक्विजिशन किया है और उसके बाद स्टॉक फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि देखो स्मॉल कैप मिड कैप ऐसे स्टॉक को ऐड करते रहते हैं, ठीक है। हर बार आपको क्या मिलता है कि भाई ये स्टॉक को ऐड कर रहा है, हर बार आपको ऐसी कोई न्यूज मिलती है, नहीं मिलती। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में आपको ऐसी न्यूज इंसर्ट करते हैं ये लोग, ठीक है, ताकि बोले कि भाई यहाँ पे ये स्टॉक पॉजिटिव है, स्टॉक पॉजिटिव है, और उसके बाद वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं ताकि आप वॉल्यूम्स, आपकी थ्रू वॉल्यूम्स है और वो लोग बेच सके, ठीक है। तो टेम्पररी कूदने की कोशिश मत करो कोई भी स्टॉक में, ठीक है, टेम्पररी कूदने की कोशिश मत करो, पहले देखो अगर कोई बड़ा प्लेयर खरीद रहा है तो स्टॉक में मोमेंटम आ रही है कि नहीं, स्टॉक ऊपर जा रहा है कि नहीं, अगर नहीं जा रहा है तो आप क्यों कूदना चाहते हो। बात समझ में आ रही है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, जल्दबाजी के अंदर कुछ भी करना अभी मार्केट में बेवकूफी हो सकती है, ठीक है। ओके, लास्ट नॉट लीस्ट पीवीआर का स्टॉक आज फॉल करता हुआ दिखाई दे, उसका रीजन है कि आज कुछ स्टॉक्स में आज आखिरी एक्सपायरी थी, पीवीआर अब एफएनओ में ट्रेड नहीं करेगा और यूबीएल जैसे स्टॉक, कुछ स्टॉक्स एफएनओ में ट्रेड नहीं करेंगे और ये इसकी वजह से स्टॉक एफएनओ से बाहर होता हुआ दिखाई दिया है और इसकी वजह से स्टॉक में आज प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा मार्केट के अंदर, मार्केट में अभी सेलिंग प्रेशर है, हालांकि डाउ जोन्स 400 पॉइंट ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मार्केट में अभी थोड़ी सी वीकनेस है। हो सकता है करंट मंथ आखिरी हो, फरवरी मंथ, मार्च मंथ से वापस रिकवर हो जाए मार्केट, लेकिन जहां पे नेगेटिव न्यूज है वहां पे सोच समझ के करना, जो भी करना, ठीक है, सोच समझ के करना, ठीक है। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा और आपका देखो सपोर्ट चाहिए, लाइक एटलीस्ट करते रहना, ठीक है। एंड हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे इन्वेस्टर्स ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, काफी चीजें सीखने को मिलेगी। बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट वरना इंपॉर्टेंट न्यूज इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।